हाय फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप कैसे एक वेबसाइट पे लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, फॉरगेट पासवर्ड ये सब आप सिस्टम करोगे। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है हमारा, यहाँ पे फिलहाल कोई भी लॉगिन सिस्टम नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले तो आपको वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पे आना है। तो फर्स्ट स्टेप ये है आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना। तो यहाँ पे आपको पहले प्लगइन्स पे आना है, इसके बाद आपको ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च प्लगइन पे अल्टीमेट मेंबर का जो प्लगइन है उसे आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके पास एक अल्टीमेट मेंबर की तरफ से एक प्लगइन आ जाएगा। तो ये देखिए, ये जो प्लगइन है बाय अल्टीमेट मेंबर, इसे आपको इंस्टॉल करके रखना है। और इंस्टॉल करने के बाद हर एक प्लगइन को आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, जब भी आप कोई नया प्लगइन इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे एक्टिवेट आ गया है, तो हम इसे एक्टिवेट कर देते हैं। तो प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद प्लगइन का जो प्रोसेस है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकेंड प्रोसेस है प्लगइन का कोई सेटिंग करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे आप प्लगइन पे देखिए इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो आपको आना है नीचे जहाँ पे अल्टीमेट मेंबर दिख रहा है। तो इसके नीचे आपको सेटिंग मिलेगा अल्टीमेट मेंबर का, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए जनरल टैब में आप आइए। जनरल टैब में यहाँ पे आपको कुछ पेजेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लॉगिन सिस्टम करने के लिए हमें कुछ पेजेस की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए हमें यूज़र पेजेस की ज़रूरत पड़ेगा। तो यूज़र पेज अगर आप डेडिकेटेड कोई पेजेस बनाए हो, डिज़ाइन किए हो, तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो कोई भी जो पेज आपने बनाए हो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने कोई भी पेजेस ऐसा नहीं बनाया है यूज़र के लिए। तो हम क्या करेंगे, अल्टीमेट मेंबर की जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अल्टीमेट मेंबर हमें ये पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो अगर आपने बनाए हो तो ये सब पेज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो क्लिक करके, और नहीं बनाए हो तो यहाँ से क्रिएट डिफ़ॉल्ट करते करते आप अल्टीमेट मेंबर से बनवा लीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा। तो हमें यूज़र पेज चाहिए, लॉगिन पेज चाहिए, रजिस्टर पेज भी चाहिए, तो हम इसे भी क्रिएट डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद हमें नीचे आना है, लॉग आउट पेज चाहिए हमें। लॉग आउट पेज को भी हम क्रिएट कर लेंगे यहाँ से ऑटोमेटिकली। इसके बाद हमें अकाउंट पेज भी चाहिए, अकाउंट पेज को भी क्रिएट कर लेते हैं, और ये जो पासवर्ड रीसेट पेज है इसे भी क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट हो जाने के बाद, और ये जो मेंबर्स पेज है इसे खास हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे हम नहीं क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। तो पेजेस क्रिएट का काम हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे नीचे देखिए यूज़र का ऑप्शन मिलेगा। तो यूज़र्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है, रजिस्ट्रेशन डिफ़ॉल्ट रोल। मतलब कोई भी यूज़र अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेगा आपकी वेबसाइट पे तो उसका रोल क्या होगा, तो उसका रोल होगा या सब्सक्राइबर। ठीक है, ये आपको हर टाइम सब्सक्राइबर ही सिलेक्ट रखना है। अगर आपका दूसरा कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट रहता है तो आपको सिर्फ सब्सक्राइबर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। करने के बाद नीचे आके आपको कुछ नहीं करना है, बस सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आना है इस एक्सेस टैब पे। एक्सेस टैब पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए ग्लोबल साइट एक्सेस, यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन है साइट एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। ये ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट रखोगे तो कोई भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे आके कोई भी पेजेस पे जा सकते हैं लॉगिन किए बिना ही। ठीक है, और अगर सेकेंड ऑप्शन को आप ऑन करोगे, ये है साइट एक्सेसिबल टू लॉग्ड इन यूज़र्स। मतलब कोई भी यूज़र अगर आपकी वेबसाइट पे आके लॉगिन नहीं करेगा, ठीक है, तो कोई भी पेजेस पे वो नहीं जा सकता, मतलब एक्सेस नहीं कर सकता या फिर विजिट भी नहीं कर सकता, सिवाय फ्रंट पेज के। सिर्फ उनको फ्रंट पेज ही दिखाएगा। ठीक है, तो मैं ये ऑप्शन ही सिलेक्ट रखूँगा। रखने के बाद आपको यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है, बस नीचे आके यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद ये आपका सेव हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ईमेल टैब है। ईमेल टैब पे आप जब भी आओगे तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ ईमेल का कौन कौन सी पोजीशन पे ईमेल मिलेगा। जब भी कोई यूज़र नया यूज़र रजिस्ट्रेशन करेगा तो उनको ईमेल जाएगा, पासवर्ड रीसेट करना चाहेगा तो भी ईमेल के द्वारा वो सब कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्लगइन का सेटिंग है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगला स्टेप है हमारा मेन्यू में ऑप्शंस ऐड करना। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे अपीयरेंस ऑप्शन पे।
तो थोड़ा नीचे आइए, यहाँ पे अपीयरेंस ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको जाना है मेन्यूज पे। तो मेनू पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ जो मेनू आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पे देखिए, मैंने मोर के अंडर में ड्रॉप डाउन में मेनू ऑप्शन को रखा हुआ है। अगर आपको जो मेनू क्रिएट करना है और ये जो कस्टम हेडर भी क्रिएट करना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो को देख के काफ़ी अच्छे से सीख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से आपको समझा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए मेनू में सिर्फ 3 ऑप्शन को ऐड करना है। तो आपको जाना है यहाँ पे व्यू वाला ऑप्शन पे, यहाँ से आपको बस अकाउंट का ऑप्शन लेना है और लॉगिन पेज लेना है और लॉग आउट, इन तीनों पेजों को सिलेक्ट रखना है। सिलेक्ट रखने के बाद इसको ऐड टू मेनू पे क्लिक कर देना है, तो ये मेनू में ऐड हो जाएगा। और अभी अगर आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है ये हमारा ड्रॉप डाउन, मतलब मैं चाहता हूँ ये मोर के अंडर ही ड्रॉप डाउन में आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आप आइए, तो इसको थोड़ा सा इस मोर के अंदर ड्रॉप डाउन बनाना है। तो हमें ये जो ऑप्शन है इसको क्लिक करके होल्ड करके थोड़ा राइट साइड में स्वाइप करना पड़ेगा, तो ये ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। तो ड्रॉप डाउन का फंडा भी मैंने वो जो मेनू है वो वीडियो में समझा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें कुछ सेटिंग करना है। इस अकाउंट ऑप्शन के राइट साइड में एक ड्रॉप डाउन आइकॉन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसका सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हु कैन सी दिस मेनू लिंक, मतलब ये जो अकाउंट ऑप्शन है ये कौन कौन सा यूज़र को दिखेगा। तो यहाँ से आपको अकाउंट ऑप्शन को जो यूज़र लॉग्ड इन रहेगा उसको ही दिखना चाहिए अकाउंट का ऑप्शन। ठीक है, मतलब माय अकाउंट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद लॉग्ड इन यूज़र सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको सारा जो यूज़र पार्टीशन है, सारा यूज़र टाइप, जो जो यूज़र लॉगिन रहेगा उन सारे को दिखेगा। तो इसके बाद इसे आप क्लोज कर दीजिए। इसके बाद लॉगिन ऑप्शन पे फिर से आप ये जो आइकन है यहाँ पे क्लिक कीजिए और लॉगिन ऑप्शन आप किसे दिखाना चाहते हो, जो यूज़र लॉग्ड आउट है उन यूज़र को लॉगिन करना पड़ेगा, तो उनको लॉगिन ऑप्शन दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद इसे भी आप क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आता है हमारा लॉग आउट। तो लॉग आउट पेज पे यहाँ पे देखिए हमारा साइड में आइकन पे प्रेस करके इसे ओपन कीजिए। तो लॉग आउट ऑप्शन हम किसे दिखाना चाहते हैं, जो यूज़र लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे देखिए लॉग्ड इन यूजर्स, तो उसे हम लॉग्ड आउट करवाना चाहते हैं तो उसे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सारा यूज़र को आप ऐसे सिलेक्ट कर दीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, इसे भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है गाइज, तो ये हमारा हो चुका है और इसको हम ड्रॉप डाउन में रखेंगे। तो ये हमारा हो चुका है। पहले अकाउंट ऑप्शन हम किसे दिखा रहे हैं, लॉगिन यूज़र के लिए। ठीक है, और ये जो लॉगिन ऑप्शन है ये लॉग आउट यूज़र के लिए है और लॉग आउट ऑप्शन किसके लिए है, जो यूज़र लॉग्ड इन है। ठीक है, इसके बाद हमें इसे सेव मेनू कर देना है। तो मेनू हमारा हो चुका है क्रिएट। इसके बाद हम चलते हैं वेबसाइट को थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन में ये आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अकाउंट ऑप्शन लॉग आउट क्यों आ रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी एज ए एडमिन लॉगिन है। ठीक है, तो अगर हम एक दूसरी ब्राउज़र पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए हम इस वेबसाइट को थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे देखिए हमें लॉगिन आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं हूँ। अगर यहाँ पे मैं लॉगिन पे जाऊँगा, लॉगिन पे जाने के बाद हमें क्या करना बोलेगा, यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो अगर मेरे पास आईडी पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे रजिस्टर भी मैं कर सकता हूँ और यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन था लॉगिन पेज पे, वहाँ पे भी कर सकता हूँ। अगर देखिए मैं अगर लॉगिन नहीं हूँ तो यहाँ से मैं कोई भी पेजेस को एक्सेस नहीं कर सकता। देखिए मैं अगर यहाँ पे सैम्पल पेज पे जाऊँगा जो कि पोस्ट पेज है, वहाँ पे हमें नहीं जाने देगा। हमें बोलेगा कि लॉगिन कीजिए, मतलब लॉगिन पेज पे हमें रिडायरेक्ट करवा देगा। ठीक है, कोई भी पेजेस में मैं नहीं जा सकता। तो इसके बाद आप एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे हम जाते हैं और थोड़ा रिस्पॉन्सिव मोड को ऑन करते हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे हम इंस्पेक्शन में क्लिक करना पड़ेगा, इंस्पेक्ट। तो यहाँ पे देखिए, तो मोबाइल व्यू में देखिए यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है इसके अंदर अभी तक
वो सब ऑप्शन नहीं आया है। या फिर भी टैब टैब व्यू में आप देखिए, टैब व्यू में भी देखेंगे तो वहाँ पे नहीं है। ये क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन कंप्यूटर व्यू में देखिए, मतलब डेस्कटॉप व्यू में ये आ चुका है। तो मैंने क्या किया था, जब ये मेनू क्रिएट किया था तो ये जो मेनू है हमारा, देखिए कस्टम मेनू, इसके नीचे आइए, ये हमारा प्राइमरी मेनू था। ये हमने सिर्फ डेस्कटॉप के लिए ही बनाया है इस मेनू को, तो ये सिर्फ डेस्कटॉप पे ही दिख रहा है। अगर आपने हमारा जो मेनू क्रिएशन का वीडियो देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए हमारा दो मेनू है। एक प्राइमरी मेनू है जो कि डेस्कटॉप के लिए, और एक है मेन मेनू, मतलब जो हमारा मोबाइल के लिए और टैब के लिए मैंने बनाया था। उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट पे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखिए वो मेनू आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। तो इसके अंदर भी हमें इस मेनू के जो ग्रुप है, इसके अंदर भी हमें इस लॉग आउट, अकाउंट और लॉगिन, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करने के बाद फिर से वही सेटिंग करना पड़ेगा हमें। तो इसे हम लॉगिन को थोड़ा ऊपर देंगे, तो इसे आप क्लिक करके थोड़ा ऊपर ड्रैग कीजिए तो ये आपका ऊपर ऑर्डर में आ जाएगा। इसके बाद अकाउंट के ड्रॉप डाउन में क्लिक करके इसका सेटिंग कर लेते हैं। अकाउंट ऑप्शन हम किसे दिखाना चाहते थे, जो लोग ऑलरेडी लॉग्ड इन है, और सारा यूज़र को मैं दिखाना चाहता हूँ जो यूज़र लॉगिन रहेगा। तो इसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए। और लॉगिन ऑप्शन किसे दिखाना चाहते हैं, जो यूज़र लॉग आउट है, तो इसके बाद इसे क्लोज कर दीजिए। इसके बाद लॉग आउट को ओपन कीजिए। लॉग आउट ऑप्शन किसे दिखाना चाहते हैं, जो यूज़र लॉग्ड इन है। इसके बाद सारा यूज़र को दिखाना चाहता हूँ तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसे भी क्लोज कर दीजिए और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसे थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करने के बाद मैं इसे इंस्पेक्ट में जाऊँगा तो ये देखिए हमारा टैब व्यू है। टैब व्यू के अंदर हमें अभी ये दिख रहा है अकाउंट और लॉग आउट, क्योंकि मैंने सेम विंडो पे एज एडमिन लॉगिन हो चुका हूँ। और मोबाइल व्यू पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो ऐसे आप लॉगिन सिस्टम कर सकते हो। और एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, चलिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो चलिए मैं एक नया ब्राउज़र पे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड भी यूज़र कर सकता है ईमेल के द्वारा। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, सारा चीज़ें डाल देता हूँ पहले। तो मैंने सारा जो फॉर्म है उसे फिल कर लिया हो। इसके बाद मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा। रजिस्टर पे जब भी कोई यूज़र क्लिक करेगा तो ये देखिए उसे यूज़र पेज पे भेज देगा और यहाँ पे वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कुछ और भी इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, तो फिलहाल नहीं करेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन पे जाएगा तो माय अकाउंट पे जाके वो अपना जो डिटेल्स है वो सब कुछ यहाँ पे देख सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी क्लिक करेगा तो माय अकाउंट का ऑप्शन में ऑलरेडी है तो ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, और अगर यहाँ से लॉग आउट करेगा तो ये लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद फिर से लॉगिन पे जाएगा। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे अगर आईडी और पासवर्ड डालेगा, डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेगा तो लॉगिन हो सकता है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए अगर मैं किसी भी पेज पे जाऊँगा तो ये हमें पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आप लॉगिन करोगे या फिर रजिस्ट्रेशन करोगे और फिर जो ये सिस्टम है पूरा कंप्लीट करोगे। तो अच्छे से आपको आशा करता हूँ समझ में आ चुका है। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।